पॉलिटी 500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज के 4 पार्ट आ चुके थे। ये 5वां पार्ट बना रहे हैं, जहाँ पे हम 201 से लेकर 250 तक 50 क्वेश्चंस करवाएंगे। तो चलिए जारी करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गैप दिया हुआ है, फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो परमादेश जारी करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट जारी करती है अनुच्छेद 32 से, और हाई कोर्ट जारी करती है अनुच्छेद 226 से। क्या होता है परमादेश? ऐसा जब कोर्ट को या किसी व्यक्ति को ये ज्ञातव हो जाता है कि संबंधित अधिकारी अपना काम क्या है, पदाधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, तो वो क्या, कौन सी रिट? परमादेश की कमांड की रिट जारी कर सकता है कोर्ट, है ना। क्वेश्चन नंबर 202 पे आते हैं। वेयर कैन वी सी द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन? भारत के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में देख सकते हैं। कहाँ पे देख सकते हैं? प्रस्तावना या प्रियम्बल या प्रेफेस में। क्वेश्चन नंबर 203 पे आते हैं। त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस समिति ने की थी? तो त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कोठारी समिति ने करी थी। किसने करी थी? कोठारी समिति ने। क्वेश्चन नंबर 204 पे आते हैं। वर्ष 1970 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायत राज की जांच करने के लिए एक सरकारी समिति नियुक्त की गई? तो अशोक मेहता। 1970 में किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत पंचायती राज की जांच करने के लिए सरकारी समिति नियुक्त की? तो अशोक मेहता समिति के अंडर की गई थी। क्वेश्चन नंबर 205 पे आते हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? तो 22 भाषाएं हैं इस समय। क्वेश्चन नंबर 206 पे आते हैं। वह पहला राज्य कौन सा है जिसने परसीमन के अधीन मतदान कराया? तो परसीमन के अधीन मतदान कराया था कर्नाटका ने। क्वेश्चन नंबर 207 पे आते हैं। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो 6% वोट पाने चाहिए। और मिनिमम कितने स्टेट्स में? राजनीतिक दल है और उसको नेशनल पार्टी के लिए 4 राज्यों में कम से कम 6% वोट पाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 208 पे आते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्वारा। क्वेश्चन नंबर 209 पे आते हैं। भारत में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में कौन सी अर्हता अनिवार्य नहीं है? तो एज मस्ट बी एटलीस्ट 35 ईयर, आयु कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 210 पे आते हैं। किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है? तो किससे की जाती है? भारत की संचित निधि से, टू बी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। क्वेश्चन नंबर 211 पे आते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का सेवा काल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का टाइम पीरियड कितना होता है? 6 ईयर का होता है। क्वेश्चन नंबर 212 पे आते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के लिए उन व्यक्तियों में से जो कला, साहित्य, सामाजिक सेवा आदि क्षेत्र में ख्याति प्राप्त है में कितने व्यक्तियों का नामांकन कर सकता है? तो राष्ट्रपति कितने लोगों को मनोनीत कर सकता है? तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 213 पे आते हैं। संविधान के किस संशोधन ने मौलिक अधिकारों की अपेक्षा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिक महत्वपूर्ण बना दिया है? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। क्वेश्चन नंबर 214। निम्नलिखित में से कौन सी याचिका या परमादेश कोर्ट द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है? तो परमादेश जारी करी जाती है, वही सेम है ना। कोई सरकारी अधिकारी अपना कार्य कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा तो कोर्ट क्या कर सकती है? परमादेश की रिट जारी करती है। क्वेश्चन नंबर 215 पे आते हैं। संविधान की प्रस्तावना प्रेमबल में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो भारत क्या है? एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। क्वेश्चन नंबर 216 पे आते हैं। यूएसए का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति किस प्रकार करता है? तो सीनेट की सहमति से करता है। क्वेश्चन नंबर 217 पे आते हैं। किस समिति आयोग ने केंद्र और राज्य संबंधी की जाँच की थी? सरकारी या समिति केंद्र राज्य के संबंध की जांच के लिए बनाया गया था। तो सरकारी आयोग किससे संबंधित है? सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 218 पे आते हैं। दल बदल कानून भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 10वीं अनुसूची में क्या किया गया था? दल बदल कानून को भारतीय
संविधान में जोड़ा गया था 10वीं अनुसूची के तहत। क्वेश्चन नंबर 219 पे आते हैं, राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? तो भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग 1955 में बना था, फिर उसकी रिपोर्ट आई 1956 में। क्वेश्चन नंबर 220 पे आते हैं, लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है, कब कर ली जाती है? जब वह कुल मतदान के 1/6 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 221 पे आते हैं, अधिकारी वर्ग करता है, द ऑफिसर क्लास डज क्या करता है? प्रशासनिक और अर्ध न्यायिक तथा अर्ध विधायी कार्य करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल एंड क्वासी लेजिस्लेटिव फंक्शंस ऑपरेट करता है। कौन करता है? अधिकारी वर्ग करता है, ऑफिसर क्लास करता है। क्वेश्चन नंबर 222 पे आते हैं, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में वकालत का अनुभव होना चाहिए? तो 10 वर्ष का क्या होना चाहिए? उच्च न्यायालय के अधिवक्ता का वकालत का अनुभव होना चाहिए। क्या बनने के लिए? न्यायाधीश बनने के लिए। किसका? हाई कोर्ट का। क्वेश्चन नंबर 223 पे आते हैं, राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं ना। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल में कौन कौन? सभी स्टेट्स के क्या? चीफ मिनिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 224 पे आते हैं, राज्यसभा इज डिजॉल्व बाई, राज्यसभा को भंग किया जाता है, ऊपर में से कोई नहीं, मतलब राज्यसभा का भी भंग नहीं होती, पहली बात तो है ना। राज्यसभा एक कैसा स्थायी सदन है, नॉन स्थायी नहीं है। जैसे लोकसभा भंग होती है हर 5 साल में, लेकिन राज्यसभा क्या होती है 2-2 साल में उसके 1/3 करके मेंबर्स क्या होते हैं? रिटायर होते रहते हैं, और राज्यसभा परमानेंट एक सदन है, वो कभी पूर्णतया भंग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 225 पे आते हैं, राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो प्रेसिडेंट को है। क्वेश्चन नंबर 226 पे आते हैं, संविधान के किस संशोधन से राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर प्रमुखता की स्थिति मिली? तो फिर से वही क्वेश्चन आ गया 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। क्वेश्चन नंबर 227 पे आते हैं, कौन सा न्याय का आदेश उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? तो अधिकार परीक्षा। मतलब ऐसा कोई पर्सन या सरकारी अधिकारी जो अपने अधिकारों से ज़्यादा कार्य करने लगता है, तो क्यो वारंटियो या अधिकार परीक्षा की रेट जारी करी जाती है कोर्ट द्वारा, से पूछने के लिए इस अधिकार के तहत आप ये काम कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 228 पे आते हैं, संविधान के प्रस्ताव में भारत को कहा गया है, तो क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 229 पे आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अध्यक्षतात्मक सरकार का एक गुण है? तो प्रयुक्त सभी हैं। अब ये क्वेश्चन में समझ में नहीं आ रहा कि रेदर देन ऑप्शंस क्या थे, तो इसमें कुछ भी नहीं कहा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 230 पे आते हैं, पंचायती राज प्रणाली के पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी? तो पंचायती राज प्रणाली जो लागू करी गई थी सबसे पहले आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू की गई थी। मोस्टली जो आंसर्स रहता है उसको राजस्थान माना जाता है कि कौन सा ऐसा पहला राज्य जिसने पंचायती राज प्रणाली लागू की थी, तो राजस्थान आंसर एप्रोप्रिएट माना जाता है ना। 2 राज्यों की बात करी जाती है तो आंध्र और राजस्थान में लागू हुआ था, लेकिन सबसे पहले की बात हुई तो राजस्थान को ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 231 में आते हैं, निम्नलिखित कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? लेबर यूनियन, मजदूर संगठन केंद्रीय सूची में नहीं है। जो भी दिए होंगे ऑप्शन उसमें लेबर यूनियन नहीं है, सेंटर सूची में नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 232 पे आते हैं, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो 1956 में किया गया था, बताया था। क्वेश्चन नंबर 233 पे आते हैं, संसद के चुनाव मत देने का अधिकार है, कैसा अधिकार है? कानूनी अधिकार है, हैव ए लीगल राइट। क्वेश्चन नंबर 234 पे आते हैं, कोई नई अखिल भारतीय सेवा किस प्रकार शुरू की गई है? तो बाई पासिंग ए रेजोल्यूशन अंडर आर्टिकल 312 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की धारा 312 के तहत अंतर्गत संकल्प पारित कर। क्वेश्चन नंबर 235 पे आते हैं, उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के लिए कहाँ पर वकालत करने की मनाही है? तो उच्चतम न्यायालय के जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होते हैं उनको भारत के किसी भी न्यायालय में क्या करनी, वकालत करने की मनाही है। वो फिर एक बार न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बन गए, इसके बाद वो क्या नहीं कर सकते? वकालत नहीं कर सकते कहीं पे भी। क्वेश्चन नंबर 236 पे आते हैं, हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल, NIC, राष्ट्रीय एकता परिषद, NIC का अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री होता है।
क्वेश्चन नंबर 237 पे आते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष के लिए किया जाता है। फिर से रिपीट है। क्वेश्चन नंबर 238 पे आते हैं, यदि लोकसभा का अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करेगा? तो उपाध्यक्ष को देगा, वाइस प्रेसिडेंट को देगा। सॉरी 239 पे आते हैं, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 39, आर्टिकल 39। आर्टिकल 39 क्या कहता है कि राज्य क्या करेगा? कल्याणकारी राज्य बनेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 240 पे आते हैं, निम्न में कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? जो कुछ भी दिया होगा तो उसमें अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन नहीं है, अनुच्छेद 17 है छुआछूत का अंत है। 17 में एबोलिशन ऑफ टाइटल्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर एबोलिशन ऑफ टाइटल्स अनुच्छेद 18 है। क्वेश्चन नंबर 241 पे आते हैं, संविधान बनाते समय निम्नलिखित में कौन सा आदर्श प्रस्ताव में शामिल नहीं किया गया? तो समाजवादी नहीं किया गया। तो समाजवादी को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 242 पे आते हैं, निम्नलिखित में अध्यक्षतात्मक राष्ट्रपति वाली सरकार किस प्रकार से बनती है? तो जो कुछ भी ऑप्शन दिया होंगे उसमें ऊपर सभी दिया, तो क्वेश्चन लीक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 243 पे आते हैं, उनसे राज्य ने सबसे पहले पंचायती राज अपनाया था? राजस्थान। ये देखो हमने बताया था ना आपको कि सबसे पहले कोई ऐसा स्टेट जिसने पंचायती राज प्रणाली को लागू किया था तो राजस्थान था। क्वेश्चन नंबर 244 पे आते हैं, संविधान का वह अनुच्छेद कौन सा है जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान करता है? तो जम्मू और कश्मीर के लिए कई बार बताया था 370 धारा क्या देती है? स्पेशल राइट देती है जम्मू एंड कश्मीर को, जो अब क्या हो गई है? एबॉलिश हो गई है, उन्मूलन हो गया उसका, उसको ख़त्म कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 245 पे आते हैं, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री दिए? तो जनता दल ने दिए। क्वेश्चन नंबर 246 पे आते हैं, संघ लोक सेवा आयोग अखिल भारतीय सेवा कार्मिकों का क्या करता है? चयन करता, सिलेक्शन करता। क्वेश्चन नंबर 247 पे आते हैं, उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीश हैं? उच्चतम न्यायालय में 30 न्यायाधीश होते हैं। क्वेश्चन नंबर 248 पे आते हैं, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 249 पे आते हैं, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हों तो राष्ट्रपति पद पर अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश काम करता है जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद एक समान रूप से खाली हो जाए तो। क्वेश्चन नंबर 250 पे आते हैं, भारत संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में देख उस चेक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधानुसार कहता? तो ये स्टेटमेंट केटी शाह ने दिया था, केटी शाह ने दिया था। क्या कहा था कि किसी राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत किसी बैंक में उस चेक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है, यानी कि राज्य अपने अनुसार से इन नागरिकों को क्या देता है? नीति निर्देशक सिद्धांतों के जो भी नियम हैं या जो भी लाभ हैं वो अपने हिसाब से देता है। तो इसके लिए क्या न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, है ना। अनुच्छेद कौन कहता है? अनुच्छेद 37 कहता है कि ये न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। कौन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ये राज्य अपनी सुविधानुसार देता है अपने नागरिकों को। क्वेश्चन नंबर 251 पे आते हैं, भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? तो समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी कहाँ पे है संविधान में? तो भाग 3 पे हैं। भाग 3 के कौन कौन से आर्टिकल पे? 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 252 पे आते हैं, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? जनता के प्रतिनिधि का प्रतिनिधित्व। इस सीरीज का 250 तक क्वेश्चन होने थे, यहाँ पे 252 तक करवा दिए, कोई बात नहीं है। अगला सीरीज नेक्स्ट कल आएगा, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट करें। जो कुछ भी सुझाव हों, जो कुछ गलतियाँ हों उन्हें भी बताएं। धन्यवाद।